हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है महिमा भाटिया और आज हम सीखेंगे पार्टनरशिप के बारे में। जो पार्टनरशिप के बारे में हमें 12th में पढ़ा हुआ है कि क्या होती है, छोटा सा हम इंट्रोडक्शन लेंगे। उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे एक या दो टॉपिक। तो पार्टनरशिप में अगर हम बात करें छोटी सी कि दो बंदे जब बिजनेस कर रहे हैं एक साथ, दो या दो से ज़्यादा लोग, ठीक है। मिनिमम कितने लोग होने चाहिए? दो लोग होने चाहिए, दो लोग बिजनेस करने होने चाहिए। तो अगर दो लोग आपके बिजनेस साथ में कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप बोलेंगे। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है, इसके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो अभी हम जो टॉपिक कवर करने वाले वो करने वाले हैं पार्टनरशिप डीड का। तो सबसे पहला टॉपिक हम पार्टनरशिप डीड लेते हैं, जिसका मतलब होता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट। देखो, जब दो लोग आ रहे होते हैं एक साथ काम करने तो जरूरी होता है कि हम वो दोनों एक अग्रीमेंट कर लें कि अपना अपना काम डिसाइड कर लें और अपनी इनकम डिसाइड कर लें कि किस तरीके से उनको चाहिए, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड को ही क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप अग्रीमेंट बोलते हैं। तो इंडिया में क्या है कि जब दो लोग बिजनेस करने आते हैं तो जरूरी नहीं होता कि पार्टनरशिप अग्रीमेंट वो बनाए ही बनाए, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं होता, क्योंकि उनकी चॉइस है कि वो बनाना चाहे तो बना लेंगे, नहीं बनाना चाहते तो वो नहीं बनाएंगे, ठीक है। पर वो उसके बाद क्या होता है कि जैसे किसी दो लोगों ने सोचा कि हम अग्रीमेंट नहीं बना रहे हैं, हम पार्टनरशिप डीड नहीं बना रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि फिर लड़ाई होती है, मतलब कुछ डिस्प्यूट आ जाता है। तो डिस्प्यूट आने की वजह से दोनों लोग अगर बिजनेस में लड़ रहे हैं कि वो कह रहा है मेरे को सैलरी चाहिए 10,000 रुपये, दूसरा कह रहा है कि मैं नहीं दूंगा 10,000 रुपये, तुम नहीं ले सकते, तो उसमें क्या होता है कि जो डिस्प्यूट आते हैं उसे सोल्व करने जो है एक कोर्ट होती है, वहां पे जाते हैं। तो वो जो कोर्ट है, जो जज है, वो किस हिसाब से डिसीजन लेता है? वो पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से डिसीजन लेता है। तो हमारा जो है एक एक्ट बना हुआ है, पार्टनरशिप एक्ट 1932, जिसके हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा कि अगर किसी बात पे डिस्प्यूट आ रहा है कि मुझे सैलरी चाहिए, मुझे कमीशन चाहिए, मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए, तो उसको कैसे डिसाइड किया जाए, ठीक है। तो अभी हम इस पार्टनरशिप डीड में पहले तो हम देखेंगे कि किस किस बात पे डिस्प्यूट आ सकते हैं, और हमें अकाउंटिंग की तरीके से देखेंगे। मतलब डिस्प्यूट तो इस बात पे भी आ सकते हैं कि तुम सुबह 9 बजे से 5 बजे तक बैठोगे, पर वो हमारा काम नहीं है। हम अकाउंटिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि हमें कौन कौन से डिस्प्यूट सोल्व करने हैं। तो पहले हम पार्टनरशिप डीड के बारे में समझ लेते हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें दे सकते हैं वो लोग, और फिर उसके बाद जो डिस्प्यूट आएगा उसे कैसे सोल्व करना है उसको भी हम देखेंगे, ठीक है। तो देखो, जैसे कि कोई भी बिजनेस है, मान लो ये रहा बिजनेस, ठीक है। और जो पार्टनर हैं, ये रहे पार्टनर, इनका हम नाम ले लेते हैं। एक पार्टनर का नाम है ए और दूसरे पार्टनर का नाम है बी, ठीक है। तो बिजनेस सबसे पहले पार्टनर को क्या क्या दे सकता है? बिजनेस पार्टनर को दे सकता है, सबसे पहला सैलरी दे सकता है, ठीक है। सैलरी कौन देगा? बिजनेस देगा, क्योंकि जो अकाउंटिंग हो रही है वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही है। ये बात हमें ध्यान से रखना है, समझनी है कि बिजनेस की अकाउंटिंग हो रही है, बिजनेस के पास से पैसे जा रहे हैं, ठीक है। तो बिजनेस जो है इनको सैलरी दे सकता है, दूसरा इनको कमीशन दे सकता है, ठीक है। तीसरा क्या हो सकता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? बेसिकली ए ने अगर पैसा लगाया हुआ है बिजनेस में तो उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट मिलने वाला है, ठीक है। जो कैपिटल बोलते हैं, कैपिटल लगाया हुआ है बिजनेस में, उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो उसे क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। फोर्थ क्या हो सकता है? कि जो प्रॉफिट बच गया वो मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं जो कि बिजनेस पार्टनर को देगा, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और होती है, इंटरेस्ट ऑन लोन। देखो, एक तो पार्टनर जो है दो तरीके से पैसे देता है बिजनेस को, या तो एज ए कैपिटल दे सकता है या फिर एज ए लोन दे सकता है। तो जो अगर मान लो बी ने बिजनेस को लोन दिया हुआ है तो इसको इसके ऊपर मिलने वाला है इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। और अगर इन्होंने कैपिटल दिया हुआ है बिजनेस को, मान लो ए ने कैपिटल दिया हुआ है, तो इसके ऊपर इसको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो फिफ्थ इनको क्या मिल सकता है? इंटरेस्ट ऑन लोन भी मिल सकता है पार्टनर को, ठीक है।
तो ये चीज़ें कहाँ से मिलती है, देखो जब दो जने बिजनेस करेंगे तो उसमें से प्रॉफिट होगा, ठीक है। ये चीज़ हमने पहले सीखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी होगा वो नेट प्रॉफिट करके आ गया होगा कि हमारे बिजनेस ने जो भी बिजनेस किया है उसके अंदर हमें प्रॉफिट इतना हुआ है, नेट प्रॉफिट। अब उस नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। अब उन्होंने बिजनेस ने एक प्रॉफिट कमा लिया, वो किसका है, ओनर का है ना। ओनर कौन है, ए और बी हैं, तो वो प्रॉफिट को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, सैलरी दे सकते हैं, कमीशन दे सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे, और उसके बाद जो भी प्रॉफिट बच जाएगा वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो देखो अब अगर आपके पास कोई ऐसा मुद्दा आता है, डिस्प्यूट होता है कि पार्टनरशिप डीड नहीं है, अगर पार्टनरशिप डीड है, ठीक है, उसके अंदर लिखा है कि सैलरी ए को 25,000 रुपये दी जाएगी, तो हम सैलरी 25,000 रुपये दे देंगे क्योंकि पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है, क्योंकि उन दोनों ने डिसाइड करके लिखा होगा जितने भी पार्टनर होंगे, है ना। लेकिन अब क्या हुआ है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, लड़ाई हो रही है, तो अगर कोई बंदा सैलरी मांग रहा है तो क्या करेंगे, कमीशन मांग रहा है तो क्या करेंगे, वो हम सीख रहे हैं। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर ऐसा हो कि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम उनको किसी को भी सैलरी नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर डिस्प्यूट हो गया और ए बोलता है नहीं मुझे तो सैलरी चाहिए 2,000 रुपये, 5,000 रुपये, नहीं हम सैलरी नहीं दे सकते, ठीक है। कमीशन भी नहीं मिलेगी, कमीशन भी नहीं मिलेगी, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाएगा, नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं मिलेगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन मिल जाएगा, हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन लोन मिल जाएगा। अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस में लोन दे रखा है तो उसको इंटरेस्ट ऑन लोन मिल जाता है, और वो भी 6% के हिसाब से। कितने परसेंट के हिसाब से मिल जाता है, 6% पर एनम, ठीक है। तो लोन का हमेशा याद रखना कि अगर उनके पास डीड है या नहीं है हमें कोई मतलब नहीं है, अगर उन्होंने इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा उन्हें तो 6% मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो प्रॉफिट होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और अगर उनका कोई रेशो नहीं गिवन है कि किस रेशो में होना चाहिए, कोई कह रहा है मुझे 3:2 में दे दो, 2:1 में, नहीं, ऐसा नहीं होगा, एक ही रेशो रहेगा, इक्वल, ठीक है। अगर 2 पार्टनर है तो 1:1, 3 पार्टनर है तो 1:1:1, ठीक है। तो केवल दो चीजें मिलेंगी, केवल दो चीजें मिलेंगी, एक तो इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा और दूसरा प्रॉफिट मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन 6% के हिसाब से मिलेगा पर एनम पूरे साल का, और प्रॉफिट मिलेगा इक्वली। इसके अलावा उनको कुछ भी नहीं दिया जाएगा, ठीक है। इसके बेसिस पे हम एक छोटा सा क्वेश्चन भी उठा लेते हैं 12th क्लास की बुक से, फिर देखते हैं। देखो आपका ये जो है इलस्ट्रेशन 1, Amar, Lalit and Charu are partners in a firm and they do not have a partnership deed। तो उसके अंदर क्या है कि डीड उन्होंने बनाई नहीं है, उनके पास है नहीं डीड। हम इसी पे बात कर रहे हैं ना कि अगर डीड नहीं है तो क्या करेंगे, तो उन्होंने डीड नहीं बनाई है। और अमर हैड इन्वेस्टेड मोर कैपिटल देन अदर पार्टनर्स, उन्होंने बोला है कि अमर ने ज्यादा कैपिटल लगाया, यानी पैसा ज्यादा लगा रखा है बिजनेस में, ठीक है, ललित और चारू के कंपैरिजन में। एंड आस्क फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम, और वो कहता है कि मैंने तो ज्यादा पैसा लगाया है तो मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो 10%, और डीड इन्होंने बनाई नहीं है। बट ललित एंड चारू डू नॉट एग्री, ललित और चारू कह रहे हैं तुमने पैसा लगाया होगा लेकिन हम ये नहीं देंगे 10%, हम क्या करेंगे बताओ। जैसा हमने अभी अभी सीखा कि हमें ये बोला गया है पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे हम, तो फिर इसमें भी ललित और चारू की बात मानी जाएगी, वो अमर को कैपिटल नहीं मिलेगा, ठीक है। सेकंड, ललित डिवोट्स मोर टाइम इन हैंडलिंग द बिजनेस। अब ललित क्या करता है, वो ज़्यादा टाइम लगाता है बिजनेस में, एंड डिमांड से सैलरी 5,000 रुपये पर मंथ, 5,000 पर मंथ की सैलरी डिमांड कर रहा है। बट अमर एंड चारू डू नॉट एग्री, अमर और चारू कह रहे भाई हम नहीं देंगे। तो अभी अभी हमने सीखा कि सैलरी नहीं मिलेगी अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो, ठीक है, ये भी ललित को नहीं दी जाएगी। थर्ड क्या है, चारू डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ 50,000 गिवन बाई हर एट द रेट 12% पर एनम। अब चारू कह रही है भाई चलो इंटरेस्ट ऑन लोन तो दिया जाता है ना, इंटरेस्ट ऑन लोन दो, मैंने आपको 50,000 रुपये का लोन दे रखा है, उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट ऑन लोन चाहिए, कितना, 12%। तो हम चारू की बात मानेंगे, देखो इंटरेस्ट ऑन लोन हम देंगे
ठीक है, हम उसमें बोला हुआ है कि आप दे सकते हो, लेकिन जितना चारू डिमांड कर रही है उतना नहीं दे पाएंगे। चारू कितना बोल रही है, 12%, है ना, और हमें उसे कितना देंगे फिर, ओनली 6%, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा, लेकिन कितना मिलेगा, केवल 6% पर एनम। ओके, चलो फोर्थ क्या है, अमन ने विड्रॉ किया 10,000 फ्रॉम द फर्म फॉर हिज पर्सनल यूज। अब अमन ने पैसे निकाले हैं, ठीक है। ललित एंड चारू डिमांड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बी चार्ज्ड फ्रॉम हिम 10% पर एनम। अब देखो, जब पार्टनर बिजनेस में पैसे डाल रहे थे तो वो होता था कैपिटल, और उसके ऊपर उन्हें क्या मिलता था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना। देखो हम यहाँ पे एक बार समझेंगे कि जब बिजनेस में पार्टनर्स ने पैसे डाले, ए ने पैसे डाले, तो उसे कैपिटल बोलते थे, इसके ऊपर इसे क्या मिलता था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन अगर किसी ने पैसे अगर निकाले बिजनेस से तो उसे बोलते हैं ड्रॉइंग। क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स बोलते हैं, और इसके ऊपर ए को देना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। यानी कि ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है वो ए को, पार्टनर को, बिजनेस को देना होता है, ठीक है। ये लेने की बात नहीं है, ये सारी चीजें तो बिजनेस दे रहा था पार्टनर को। कौन सी चीजें, सैलरी बिजनेस दे रहा था, कमीशन भी बिजनेस दे रहा था, ये सब बिजनेस दे रहा था, लेकिन एक चीज पार्टनर देता है बिजनेस को, और वो क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी नहीं लेंगे, बिजनेस को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी नहीं लेगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो। ओके, तो हमने क्या देखा, अमन ने जब पैसे निकाले तो ललित और चारू कहते हैं तुम 10% लाओ, इंटरेस्ट लाओ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेके आओ। तो अमर को भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि पार्टनरशिप डीड उन्होंने नहीं बनाई है, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारा सोल्व। इसके बाद प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर द अबव क्लेम्स वाज 50,000। देखो जो ऊपर इन्होंने 1 2 3 4 में बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, सैलरी दो, इंटरेस्ट ऑन लोन दो, और फिर जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दो, इन सबको देने से पहले हमारा प्रॉफिट कितना है, 50,000, ठीक है। हमने बिजनेस ने कितना कमाया पूरे साल, 50,000 रुपीज कमाए हैं। तो अमर डिमांड्स प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कैपिटल रेशो। अमर कहता है कि उसे कैपिटल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। सबसे पहले तो कैपिटल रेशो क्या होती है, जिसका जितना कैपिटल उसका उतना रेशो बन जाएगा। जैसे अमर ने लगाए 3 लाख, ललित ने लगाए 2 लाख, चारू ने लगाए 1 लाख, तो रेशो क्या बन जाएगा, 3:1, ठीक है। तो अभी अभी हमने पढ़ के आए हैं भाई, केवल इंटरेस्ट ऑन लोन देते थे और प्रॉफिट देते थे इक्वली। कितना देते थे, इक्वली। तो यहाँ पे कैपिटल रेशो नहीं आएगा, कैपिटल रेशो आपका नहीं आएगा, क्योंकि हमें प्रॉफिट कैसे देना है, इक्वली देना है, ठीक है। तो अगर 50,000 रुपीज इन्होंने प्रॉफिट कमाया है बिजनेस में, तो इसमें से कौन कौन सी ऊपर चीजें देनी थी, पहला नहीं देना था, दूसरा भी नहीं देना था, तीसरा देना था लेकिन 6% के हिसाब से, और फोर्थ तो लेना नहीं था, ठीक है। तो हम पहले 50,000 जो उन्होंने कमाए हैं उसमें से 6% पहले चारू को दे देते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। 50,000 पे ये 12% चारू को लोन दे देते हैं, सॉरी 6% दे देते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। उसके बाद जो भी पैसा बच जाएगा वो क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, किसमें, तीनों पार्टनर्स में, ठीक है। किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, तीनों पार्टनर्स में। अब 6th एक और है, ये हम अभी करके देख लेते हैं। 6th है, ललित वांट टू इंट्रोड्यूस हिज सन इंदर एज पार्टनर। क्या है, ललित कह रहा है कि मैं अपने लड़के को लेके आऊंगा एज ए पार्टनर, इंदर को, और चारू कहती है ऑब्जेक्ट्स टू हिज प्रपोजल, कि नहीं लेके आएगा, ठीक है। तो अब इसमें एक बात और आखिरी ध्यान दे देना, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कोई भी पार्टनर दूसरे पार्टनर को नहीं लेके आ सकता, ठीक है। अगर म्यूचुअल कंसेंट ना हो सबकी, म्यूचुअल कंसेंट मतलब सारे लोग अगर राजी नहीं है, तीनों अगर पार्टनर राजी हो जाते कि इंदर आएगा तो फिर आ सकता था वो, ठीक है। तो इसके अंदर हम लिखेंगे कि क्योंकि म्यूचुअल कंसेंट नहीं है सबकी, चारू मना कर रही है, इसलिए इंदर नहीं आएगा, ठीक है।
अब फिफ्थ वाला जो है, इन्होंने प्रॉफिट कमाया 50,000 और हमें चारों को इंटरेस्ट ऑन लोन देना है 6%। ये देने के बाद हम देखते हैं कितने पैसे बटेंगे। ठीक है, तो आपका देखो 50,000 का प्रॉफिट कमाया था। ठीक है, अब एक बार इंटरेस्ट निकाल लेते हैं यहाँ पे। 50,000 का 6% जो कि हमें किसको देना है, चारों को देना है, यानी 3,000 रुपये का इंटरेस्ट आ गया। तो 50,000 जो कमाए थे उसमें से 3,000 रुपये तो चारों को इंटरेस्ट ऑन लोन दे देंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन दे देंगे। ये क्या है, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन लोन दे दिया 47,000 और ये 47,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 3 पार्टनर हैं तो 1:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो कैसे निकालते हैं, जैसे अमर का हमें निकालना है तो 47,000 इंटू 1/3। ठीक है, तो ये करके थोड़ी अजीब सी फिगर आएगी, लेकिन ये आंसर ठीक है। 5, 6 कुछ करके फिगर आएगी। ठीक है, तो ये हमें करना है इस तरीके से। ओके, तो ये पार्टनरशिप डीड का आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है कि बिजनेस जो भी कमाता है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन होता है, वो भी 6% से, बाकी प्रॉफिट होता है इक्वली। और एक चीज़ और समझी हमने कि अगर कोई नया पार्टनर आना चाहता है और पार्टनरशिप डीड नहीं है तो म्यूचुअल कंसेंट से आएगा। ठीक है, म्यूचुअल कंसेंट से आएगा। और अगर पार्टनरशिप डीड है उसके अंदर जो भी लिखा है बाकी सारे काम वैसे ही होते हैं। ये बहुत छोटा सा टॉपिक हमने किया है, इसके ऊपर कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, वो आपको कितना भी इमोशनल करने की कोशिश करें कि वो पूरा दिन बैठा रहा था, उसे सैलरी देनी चाहिए, उसने बहुत ज़्यादा कैपिटल लगाया था, उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए, उसे इंटरेस्ट ऑन लोन मार्केट के हिसाब से देना चाहिए, 10% है, तो आप किसी में भी इमोशनल मत होना, क्योंकि हमने पार्टनरशिप एक्ट 1932 में सीखा है। कौन सा एक्ट है, दी पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये हमें बोलता है कि भाई जो भी पैसे हमें देने हैं वो केवल इंटरेस्ट ऑन लोन और प्रॉफिट देना है इक्वली। ठीक है, इस पे आपको टिके रहना है और उसके हिसाब से आपको आंसर देने हैं, उस आपका कुछ भी गलत नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा एक दूसरा टॉपिक हम छोटा सा उठाते हैं, उसमें हम जैसे ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है बिजनेस में, जो भी हमने नेट प्रॉफिट कमाया जो हमें पार्टनर को देना है, इसके लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं और जिसका नाम क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वो हम एक छोटा सा अकाउंट सीखेंगे, उसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो देखो जो भी हमारा अकाउंट होगा उसे क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो सबसे पहले हमने ट्रेडिंग अकाउंट सीखा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सीखा हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता है, नेट प्रॉफिट हम निकाल लेते हैं। ठीक है, अब उसके आगे का अकाउंट है ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये अकाउंट किसके लिए होता है, ये अकाउंट होता है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। देखो जैसे जो भी हमने प्रॉफिट कमाया उसको हमें पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे करना है, बहुत ही आसान है, आप देखेंगे पर्टिकुलर्स अमाउंट हम बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे जैसे हम बचपन से लिखते हुए आ रहे हैं, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, नेट प्रॉफिट हम उतारेंगे, नेट प्रॉफिट। ठीक है, जैसे अभी हमने बिजनेस में कितना कमाया, 50,000, एक हाइपोथेटिकल फिगर ले लेते हैं, 50,000 नेट प्रॉफिट हमने उतार दिया। इसके बाद क्या होगा, जो भी चीज़ें पार्टनर को देनी है बहुत आसान है, यहाँ पे देते रहना। सैलरी दे देंगे, कमीशन दे देंगे, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे देंगे। ए को है तो ए को लिख देना, बी को है तो बी को लिख देना, अंदर और बाहर टोटल करके लिखना है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे और
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर लेते हैं, देखो जो भी प्रॉफिट हो रहा होगा वो क्रेडिट साइड पे आता है। जैसे बिजनेस के लिए जो प्रॉफिट हो रहा है, बिजनेस को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलता है तो उसके लिए अच्छी बात है ना मिलना, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड पे आएगा। जो चीज़ उसे एक्सपेंस हो रहे हैं, उसके जा रहे हैं, वो डेबिट साइड आएगा। ठीक है, तो जैसे पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं तो उसके पैसे जा रहे हैं तो डेबिट साइड लिख दिया, कमीशन दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं। अब आपको इसके अंदर एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, देखो मैंने आपको जो बोला था ना कि इंटरेस्ट ऑन लोन, वो आपको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखना। ठीक है, देखो जितने भी पैसे हम पार्टनर को देते हैं वो आता है यहाँ पे। जैसे हमने सैलरी किसी स्टाफ को दे रहे हैं तो वो पीएल एप्रोप्रिएशन में मत लिखना, वो पीएल अकाउंट में ही आएगा। पीएल एप्रोप्रिएशन केवल बनता है जितना हमें पार्टनर को सामान देना है वो वाला। तो पार्टनर को अगर हमें सैलरी देनी है तो वही आएगी यहाँ पे। ठीक है, तो सैलरी देना और कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो नहीं आएगा। भले से ही वो हम पार्टनर को दे रहे हैं, पार्टनर को दे रहे हैं हम ए और बी को, लेकिन हम फिर भी इसमें नहीं लिखेंगे क्योंकि वो देना कंपलसरी होता है। क्योंकि हमने अभी पढ़ा ना 6% देना ही देना होता है। तो इन केस अगर हमें प्रॉफिट नहीं हुआ तो कैसे बांटेंगे, तो इसलिए वो हम बाहर वालों की तरह ट्रीट करते हैं कि पार्टनर जैसे बाहर वालों को पैसे देते हैं वैसे ही दे देंगे। तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, क्योंकि जितने भी पैसे हम बाहर वालों को देते हैं, एम्प्लॉयज को, स्टाफ को, तो वो सारी चीजें जो है पीएल अकाउंट में आती है, तो वो भी इंटरेस्ट ऑन लोन भी पीएल अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, और एक नई चीज है यहाँ पे रिजर्व। रिजर्व क्या होता है कि जैसे बिजनेस ने कुछ पैसे संभाल के रखने हैं, जैसे मान लो यहाँ पे इसे 10,000 रुपये सैलरी मिल गई, इन दोनों को 10 ये से मिल गई, 5 इसे मिल गई, 50,000 रुपये में से कितने पैसे खर्च हो गए, 25 हो गए। अभी भी कितने बचे, 25। ठीक है, अब इन्होंने सोचा कि 10,000 रुपये हम बिजनेस में संभाल के रख लेते हैं। ठीक है, बाकी कितने बचे, 15, वो बांट देंगे पार्टनर को। ठीक है, तो अगर कुछ पैसे बचा के रखना चाहते हैं वो बिजनेस में, तो कहाँ पे आएगा, टू रिजर्व में आएगा। ये आपको नई बात सीखने को मिली है यहाँ पे। तो देखो कितने पैसे खर्च हो गए, 10, 20, 30, 35 चले गए। अभी कितने बचे, 15 जो बचे हैं ना वो फिर पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है, टू पार्टनर्स, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल में डाल दो। ठीक है, ए के बी के 7500 इसको दे दो, 7500 इसको दे दो, और टोटल कितने हो गए, 15,000। ठीक है, मान लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कुछ नहीं आया, और 50 के और 50 के। ठीक है, अब पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स इतना आसान है बनाना, सिर्फ यहाँ पे इनकम और यहाँ पे जितने भी पैसे दिए पार्टनर को वो लिखने हैं। ठीक है, अब इसके अंदर बस एक बात और ध्यान रख लेना, देखो इंटरेस्ट ऑन लोन तो आएगा नहीं इसमें, है ना, अगर पार्टनर को दे रहे हैं तो भी नहीं आएगा। और दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है कि एक रेंट होता है। रेंट क्या होता है, देखो मैं आपको बताती हूँ। जैसे रेंट पार्टनर को देते हैं, जैसे बिजनेस है, बिजनेस को एक अपना ब्रांच खोलनी है लक्ष्मी नगर में, तो वो क्या है, उसके पास दुकान नहीं है, और एक बी पार्टनर है, इसकी दुकान पड़ी है लक्ष्मी नगर में, तो ये कहेगा बिजनेस तुम मेरी दुकान ले लो और तुम ना मुझे रेंट देते रहना। ठीक है, तो इसकी क्या है, रेंट दे रहा है बिजनेस, इसको रेंट दे रहा है पार्टनर को, तो वो चीज भी पीएल एप्रोप्रिएशन में मत लिखना। ठीक है, वो भी किस में आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगी। ठीक है, जो नेट प्रॉफिट है उसमें से माइनस करके आएगी इसमें। देखो मैं आपको एक क्वेश्चन भी बता देती हूँ इसके साथ, जैसे आप ये देखो इलस्ट्रेशन 8, अमन एंड वुमन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, business is being carried from the property owned by अमन on a yearly rent of the 24,000। अमन और बोमन दोनों पार्टनर थे, इक्वली लेते थे, लेकिन जो बिजनेस है वो अमन की प्रॉपर्टी पे हो रहा है, और जो अमन है उसका रेंट कितना लेता है, 24,000 लेता है रेंट। ठीक है, अमन सैलरी भी लेता है 1,20,000 पर एनम की, एंड बोमन 5% कमीशन लेता है नेट सेल पे, विच ड्यूरिंग द ईयर वॉज 30 लाख। मतलब इसे दोबारा पढ़ते हैं, Bowman is to get commission of 5% of net sale which during the year, which मतलब sales during the year was 30 लाख। मतलब सेल कितनी थी, 30 लाख थी, 30 लाख का बोमन कितना लेता था, 5%। ठीक है,
प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर रेंट, मतलब रेंट देने से पहले का प्रॉफिट है ये 5 लाख रुपए। अभी हमें इसमें से रेंट देना है, फिर उसके बाद जो आएगा उसमें से देंगे फिर अमन की सैलरी और बोमन की कमीशन, ठीक है। फिर हमें इसके ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। चलो एक बार हम बना लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। आप पूरा लिखना। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। देखो हमने प्रॉफिट कितना कमाया था, प्रॉफिट कमाया था 5 लाख रुपए, लेकिन अभी उसमें से 24,000 का रेंट देना है हमें, जो कि इसके अंदर तो लिखते नहीं, तो इसके अंदर हम माइनस करके लिखेंगे कि हमने पहले रेंट दे दिया, अब हमारा नेट प्रॉफिट इतना बचा है, ठीक है। तो हमारा प्रॉफिट कितना आ जाएगा 0006 और 7 और 4,76,000 का प्रॉफिट आ गया, ठीक है। और हमने इसमें से क्या देनी है, उसने बोला था कि अमन को सैलरी देनी है 1,20,000 की है, अमन सैलरी 1,20,000 की, ठीक है। और फिर क्या होगा, बोमन को हमें देनी थी कमीशन, बोमन्स कमीशन कितना देना है, देखो उन्होंने बोला था 30 लाख का कितना था, 30 लाख का 5% था, 5%, ठीक है। तो आपका हो गया 1,50,000। बाकी जो है क्या हो गया, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इतना आसान आपको काम करना है। देखो 4,76,000 कमाए थे हमने, उसमें से 120 चले गए सैलरी के और 150 चले गए कमीशन के। कितने बचे हैं हमारे पास पैसे, 4,76,000 माइनस 120 माइनस 150, 2,06,000, इसको इक्वली डिवाइड कर देंगे तो आपका कितना आएगा 1,03,000। ए का 1,03,000 आ जाएगा और बी का 1,03,000 आ जाएगा, तो 2,06,000 और टोटल कितना हो गया 4,76,000, ठीक है। तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी सीख लिया है, उसके अंदर थोड़ी थोड़ी सी और चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। फिलहाल हमने जो भी सीखा उसके अंदर नेट प्रॉफिट में से जो भी पार्टनर को पैसे देने हैं वो डेबिट साइड में लिखते रहते हैं। बस अब हमें 2 चीज़ें छोड़नी है, इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं लिखना और इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं लिखना, और दूसरा क्या नहीं लिखना, रेंट गिवन टू पार्टनर नहीं लिखना। बाकी सारी चीजें जो भी देनी है लिख दो, और जो पैसे बच जाए वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दो, जिस भी रेशो में दे रखा हो, अगर रेशो नहीं दे रखा तो इक्वली कर दो, ठीक है। तो हमने 2 चीजें सीखी हैं, पार्टनरशिप डीड भी सीख लिया है और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी सीख लिया है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।